जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में आप पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति क्लास 10th त्रिकोणमिति। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? तो पहला प्रश्न है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। AB बराबर 24 सेमी तथा BC बराबर 7 सेमी है। निम्न का मान ज्ञात कीजिए। साइन A cos A का मान ज्ञात करना। दूसरा प्रश्न है साइन C cos C का मान ज्ञात करना। तो सबसे पहले यहाँ हम क्या बना लेंगे, एक त्रिभुज बना लेंगे। इस तरीके से एक त्रिभुज बना लेंगे। यहाँ हमें क्या करना है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B क्या है, समकोण है। तो B ये है, ये क्या है, कितने डिग्री का है, 90 डिग्री। 90 डिग्री कोण को हम क्या बोलते हैं, समकोण बोलते हैं। तो ये हो जाएगा, तो A इसे मान लेंगे और A B और ये हो जाएगा C। इसको हम लोग बोलते हैं लंब। ये होता है लंब और ये नीचे AB क्या होता है, आधार होता है। आधार हो गया और ये क्या है, कड़ हो गया। तो दोस्तों यहाँ देखेंगे आधार क्या है, AB बराबर कितना दे रखा है, 24 सेमी। यहाँ लिख लेंगे 24 सेमी। तो आधार कितना है, 24 सेमी। इसके बाद देखेंगे BC कितना है, B और ये C लंब है, तो लंब कितना है, 7 सेमी। तो ये लिख लेंगे 7 सेमी। अब हमें निकालना क्या है, कड़। तो पाइथागोरस थ्योरम पढ़े हैं, तो कड़ का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये होता है पाइथागोरस प्रमेय। तो कड़ का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ से हम देखेंगे कड़ क्या है, AC क्या है, कड़ है। तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, AC का स्क्वायर। लंब क्या है, लंब देखेंगे BC है, तो BC का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। प्लस है, प्लस लगा लेंगे। आधार देखेंगे क्या है, आधार AB है, तो AB का स्क्वायर लिख लेंगे। अब यहाँ AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा BC का मान कितना है, BC। तो यहाँ रख देंगे 7। कितना है, 7। तो ये BC का स्क्वायर है, तो 7 का भी स्क्वायर कर देंगे। 7 का स्क्वायर। AB देखेंगे, AB कितना है, 24 है, तो 24 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो AC बराबर हो जाएगा AC, और यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आ जाएगा। रूट हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। अब यहाँ लिख लेंगे, तो यहाँ 7 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। 7 का स्क्वायर क्या होता है, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 गुणे 7 होता है, तो 7 7 49 हो जाता है। अब यहाँ 24 का स्क्वायर करेंगे तो 24 गुणे 24। 24 को 24 में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 576 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 576। तो यहाँ लिख देंगे प्लस 576। कितना हो जाएगा, 576। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो AC बराबर हो जाएगा ये। इसको जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 9 6 इकाई अंक देखेंगे, यहाँ 6 है, यहाँ 9। 9 6 कितना हो जाएगा, 15। 9 6 कितना होगा, 15। अब इसको जोड़ेंगे, 7 दहाई का अंक कितना है, 4 है, और यहाँ 7 7 4 11, और ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब यहाँ बचा 5 में 1 जोड़ देंगे, हो जाएगा 6 एक हासिल। ये हो जाएगा 625। ये किसका वर्ग है, 25 का वर्ग है। तो 25 सेंटीमीटर क्या आ गया, कड़ आ गया। यहाँ लिख देंगे 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम देखेंगे फार्मूला। तो हमें निकालना क्या है, साइन A और कॉस A का मान निकालना है। यहाँ लिख लेंगे साइन A और कॉस A का मान निकालना है। ये पहला प्रश्न है, तो इस तरीके से लिख लेंगे। यहाँ से हमने फार्मूला पढ़ा है, तो यहाँ से ट्रिक से याद रखेंगे। क्या होता है, लाल बटे कक्का होता है। तो लाल बटे कक्का ये किसका है, तो पहला वाला लंब बटे क्या है, कड़। तो लंब बटे कड़ किसका है, ये साइन थीटा का है। किसका है, साइन थीटा का। अब फिर दूसरा है आधार बटे कड़, तो दूसरा किसका है, ये कॉस थीटा का है, आधार बटे कड़। अब यहाँ देखेंगे लंब बटे क्या है, आधार है, ये किसका है, तो ये होता है टैन थीटा का। टैन थीटा का क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। इस तरीके से याद कर। अब पूछ ले साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा का मान पूछेगा तो आधार कड़ बटे क्या हो जाएगा, लंब। अब यहाँ कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। सेक थीटा का पूछेगा तो नीचे वाला पहला पढ़ेंगे, और तो क्या हो जाएगा, कड़ बटे आधार।
जबकि कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कड़, तो इसका उल्टा हो जाएगा कड़ बटे आधार। अब यहाँ tan थीटा का उल्टा क्या होता है, cot थीटा होता है। इस तरीके से कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं यहाँ साइन ए का मान ज्ञात करना है। तो साइन ए बराबर क्या होता है, हमने अभी पढ़ा है लंब बटे कड़, तो लंब बटे क्या हो जाएगा, कड़ लिख देंगे। तो यहाँ देखेंगे लंब क्या है, लंब का मान कितना है, तो लंब है यहाँ BC, तो 7 सेमी है तो 7 लिख देंगे, बटा कड़, कड़ क्या है अभी निकाले हैं 25 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा बटा 25, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दूसरा इसी तरीके से निकालेंगे कॉस ए का मान। कॉस ए बराबर हो जाएगा, कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कड़, तो यहाँ लिख लेंगे आधार बटे कड़। तो आधार कितना है, आधार है 24, तो यहाँ लिख देंगे 24, कड़ अभी निकालें, कड़ कितना है 25, तो हो जाएगा बटा 25, ये हो जाएगा आंसर। अब इसी तरीके से हम निकालेंगे साइन सी कॉस सी का मान। तो यहाँ हमें क्या करना है, चेंज कर देना है। तो यहाँ हम देखेंगे, यहाँ एंगल एक बना लेंगे, एंगल बनाएंगे तो बी को हम वहीं रहने देंगे क्योंकि ये 90 डिग्री का है, बी यहीं रहेगा, तो ये 90 डिग्री लिख लेंगे, बी यहीं। अब हमें यहाँ क्या है, ए है, तो ए पे क्या आ जाएगा, सी, और ए ऊपर चला जाएगा। इस तरीके से बना लेंगे। अब यहाँ देखेंगे तो ए बी का मान कितना, 24 सेमी, तो ए बी का मान कितना आ जाएगा, 24 सेमी, तो यहाँ लिख लेंगे 24 सेमी। अब उसके बाद देखेंगे बी सी का मान कितना है, बी और सी 7 है, तो यहाँ लिख लेंगे 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ कड़ का मान कितना है, ए सी का मान कितना है, ए सी का मान है 25, तो यहाँ लिख लेंगे 25 सेंटीमीटर। इस तरीके से हो गया, बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे, मान निकालेंगे। निकालना क्या है, साइन सी और कॉस सी का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, दूसरा है साइन सी कॉस सी का मान निकालना है। यहाँ साइन सी बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कड़, लंब बटे कड़। तो देखेंगे लंब क्या है, ये लंब है, और ये क्या है, कड़ है, और ये है आधार। तो यहाँ देखेंगे तो लंब कितना है, तो 24 है, तो यहाँ लिख लेंगे 24 बटा कड़ कितना है 25, तो यहाँ लिख देंगे 25, तो ये हो जाएगा साइन सी का मान हो जाएगा। अब इसी तरीके से हम निकालेंगे कॉस सी का मान निकालेंगे। तो कॉस सी बराबर हो जाएगा, तो अभी पढ़े हैं कॉस सी बराबर क्या होगा, यहाँ आधार बटे कड़, फार्मूला होता है आधार बटे कड़, तो आधार बटे कड़ लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ हम देखेंगे आधार कितना है, तो ये बी सी क्या है, आधार है, ये लिखा हुआ है, आधार कितना है 7 बटा कड़ देखेंगे ये कितना है 25, तो 7 बटा कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा। अब अगला प्रश्न देखेंगे इसी तरीके। तो दोस्तों दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न क्या है, संलग्न आकृति में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके से हम यहाँ ये ऑलरेडी क्या बना रखा है, त्रिभुज बना हुआ है, तो अब इसको हम हल करेंगे। तो यहाँ हमने ये देख रखा है, ये कितना है, तो देख लेते हैं, ये Q है और ये R है और ये क्या है P है। तो यहाँ से ये 13 सेंटीमीटर कड़ दे रखा है, 12 सेंटीमीटर क्या है आपका लंब है। तो आधार ज्ञात करना है। आधार ज्ञात करेंगे तो कड़ का स्क्वायर बराबर क्या पढ़ें, कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ देखेंगे कड़ कितना है 13 है, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा। लंब कितना है 12 का स्क्वायर प्लस आधार क्या है क्यू आर है, तो यहाँ रख देंगे क्यू आर का स्क्वायर। आधार क्या है क्यू आर है, तो क्यू आर ये रख देंगे। ये क्या था, लंब था, और ये कड़ था, और ये आधार। इस तरीके से यहाँ इसका वर्ग करेंगे, कितना हो जाएगा, 13 का वर्ग होता है 169, 13 को 13 में गुणा कर लीजिएगा, आ जाएगा 169 आ जाएगा। इसी तरीके से 12 का वर्ग कितना होगा, 12 का 12 में गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा 144। यहाँ बराबर में लिख लेंगे 144 और प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब ये बराबर किधर इसको ले जाएंगे, 169 माइनस, ये माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस का 144 हो जाएगा। बराबर में ये क्यू
आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से हम घटा लेंगे, घटाएंगे तो क्या होगा, तो घटाएंगे यहाँ देखेंगे इकाइयाँ क्या है, 9 है, 9 में से 4 जाएगा 5 आ गया, 9 में से 4 जाएगा 5। अब 6 में से 4 जाएगा तो बचेगा 2 और 1 में से 1 जाएगा 0। यहाँ क्यू आर स्क्वायर, तो स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो क्यू आर बराबर हो जाएगा रूट में हो जाएगा 25 यानी 25, रूट में 25 हो जाएगा। देखेंगे ये किसका वर्ग है, तो 5 का वर्ग है, तो 5 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, आधार आ जाएगा। आधार कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ क्या ज्ञात करना है, कॉट आर का मान निकालना। कॉट आर बराबर हो जाएगा, तो हमने फार्मूला पढ़ा था अभी, टैन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। तो टैन थीटा बराबर पढ़े हैं लंब बटे आधार, क्या पढ़े हैं, लंब बटे आधार पढ़े हैं। इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, लाल बटे कक्का, तो लंब बटे क्या हो जाएगा, आधार। ये टैन का होता है, तो टैन का उल्टा क्या होता है, कॉट का होता है। टैन का उल्टा क्या होगा, कॉट थीटा का। कॉट थीटा क्या होता है, आधार बटे लंब होता है, आधार बटे लंब। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे आधार कितना है, 5 है, तो 5 रख देंगे यहाँ, बटा लंब, लंब कितना है, 12 है, यहाँ 12 रख देंगे। तो पहला किसका मान आ गया, कॉट आर का। अब दूसरा एंगल बनाएंगे इसी तरीके से, क्योंकि हमें किसका मान चाहिए, हमें चाहिए कॉट आर का हो गया, तो टैन पी का मान चाहिए। तो बेस में क्या होना चाहिए, यहाँ पी होना चाहिए, तो इसको चेंज कर देंगे। तो यहाँ हम क्या करेंगे, एक एंगल और बना लेंगे, इस तरीके से एंगल बना लेंगे। यहाँ क्यू को रहने देंगे और यहाँ पी आ जाएगा और यहाँ लिख देंगे आर। इस तरीके से अब जैसा चेंज किए हैं, तो ये क्या था, आधार है और ये कड़ है और ये लंब। अब यहाँ से मान रखेंगे, तो Q और P का मान, Q और P का मान कितना है, 12। तो यहाँ रख देंगे Q और P का मान क्या हो जाएगा, 12। उसके बाद यहाँ से देखेंगे Q R का मान कितना है, Q R का मान अभी निकालें 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ रख देंगे 5 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ देखेंगे आर पी या पी आर, तो यहाँ देखेंगे पी आर कितना है, 13, तो 13 रख देंगे, 13 हो जाएगा। अब यहाँ टैन पी बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है, कितना होता है, लंब बटे आधार। तो यहाँ देखेंगे लंब क्या है, लंब है 5, तो ऊपर रख देंगे 5 बटा आधार, आधार कितना है 12, तो 12 रख देंगे। अब हमें मान क्या निकालना था, मान निकालना था टैन पी माइनस कॉट आर का मान निकालना था। तो यहाँ वैल्यू रखेंगे, इसका मान निकालना था, तो टैन पी का मान रखेंगे। टैन पी का मान कितना आया था, 12, 5 बटे 12 माइनस कॉट आर का मान कितना है, 5 बटे 12। तो इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा, इसमें से घटाएंगे तो ये कट के 0 आ जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों तीसरा देखेंगे, यहाँ क्या है, यदि साइन ए बराबर क्या है, 3/4, तो कॉस ए तथा टैन ए का मान परिकलित करना है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, एंगल बना लेना है। एंगल बनाएंगे तो हमने यहाँ लिख लेना है साइन ए बराबर 3/4। तो हमने साइन ए बराबर फार्मूला पढ़ा है, लंब बटे क्या होता है, लंब बटे कड़, लंब बटे कड़। तो लंब बटे कड़ होता है, तो ये क्या है, लंब है और ये क्या है, आधार है, ये क्या है, कड़ है। इसको हम ए बी और सी नाम दे रहे हैं, ए बी सी हमने नाम दे दिया। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ साइन ए बराबर क्या है, 3/4। तो ये लंब कितना है, तो लंब देखेंगे 3 है, लंब कितना है 3, तो यहाँ रख लेंगे 3, ये हो जाएगा 3। उसके बाद देखेंगे कड़ कितना है, 4 है, तो 4 लिख लेंगे। हमें क्या निकालना है, आधार निकालना। तो फार्मूला हमने पढ़ा है, कड़ का स्क्वायर बराबर है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही होता पाइथागोरस प्रमेय।
तो यहाँ हम रख देंगे कड़। कड़ कितना है 4 है तो 4 का स्क्वायर। लंब, लंब कितना है 3 है तो 3 का स्क्वायर प्लस आधार। आधार देखेंगे आधार क्या है ए बी है तो ए बी का स्क्वायर। तो यहाँ 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 का 4 में गुणा करेंगे 16 हो जाएगा। और 3 का वर्ग कितना होगा, 3 का 3 में गुणा करेंगे 3 त्रिक का 9 हो जाएगा ए बी का स्क्वायर। अब इसको इधर लाएंगे तो इधर प्लस का इधर आएगा माइनस का, तो 16 में से 9 घट जाएगा, बराबर में लिख लेंगे ए बी का स्क्वायर। 16 में से 9 घटेगा तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, बराबर ए बी का स्क्वायर। तो ए बी बराबर हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे यहाँ हो जाएगा रूट का 7। रूट में क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब हमें मान क्या ज्ञात करना है, कॉस है, तो कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात करना है। यहाँ लिख लेंगे इन दोनों का मान ज्ञात करना है। तो हमें मान ज्ञात करना है तो cos ए बराबर हमने क्या पढ़ा है, cos ए बराबर, तो हमने एक फार्मूला बताया था लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। तो ये किसका पहला होता है, साइन का होता है, दूसरा किसका होता है cos का होता है, तीसरा tan का होता है। तो यहाँ cos ए बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कड़, क्या लिख देंगे आधार बटे कड़। तो यहाँ देखेंगे तो ये कितना आया था रूट में, आधार कितना आया था रूट में 7, तो cos ए बराबर आधार बटे कड़ है, तो आधार बटे कड़। तो आधार देखेंगे कितना है तो रूट में 7 है, तो यहाँ रूट में 7 बटा कड़, कड़ कितना है 4 है, तो यहाँ लिख लेंगे 4। तो ये हो जाएगा आंसर। अब इसी तरीके से हम निकालेंगे tan। तो tan ए बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, क्या होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ मान रख देंगे तो tan ए बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। तो लंब कितना है, तो लंब देखेंगे 3 है, बटा आधार कितना है, आधार ए बी है तो आधार ये 7 है। तो हो जाएगा आंसर, तो हो जाएगा रूट में 7 बटा 4, रूट में 7 बटा 4 और tan का मान हो जाएगा 3 बटा रूट में 7। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, तो यहाँ दे रखा है 15 cot ए बराबर है 8, 15 cot ए बराबर है 8। तो हमें क्या निकालना है, साइन ए और सेक ए का मान निकालना है, साइन ए और सेक ए का मान निकालना है, सेक ए का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये गुणे में है, यहाँ क्या है गुणे में है, 15 गुणे cot ए बराबर 8, तो गुणे में है, अगर बराबर किधर लिखेंगे तो बटा में आ जाएगा। तो cot ए बराबर 8 बटा क्या हो जाएगा, 8 बटा ये 15 भाग में आ जाएगा। तो cot ए बराबर, tan ए बराबर क्या होता है लंब बटे वो सॉरी आधार बटे क्या होता है, तो यहाँ से हम देखेंगे लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। तो यहाँ देखेंगे लाल बटे कक्का, तो ये हो जाएगा लंब बटे आधार होता है, तो tan थीटा बराबर, तो इसके बराबर cot उल्टा हो जाएगा तो आधार बटे लंब हो जाएगा। तो आधार बटे क्या होता है, लंब होता है, आधार बटे लंब। तो यहाँ से हम एक खींच लेंगे त्रिभुज, त्रिभुज बनाएंगे, इसका नाम रख देंगे ए बी और सी, इस तरीके से नाम रख देंगे। तो ये क्या है लंब है और ये क्या है आधार और ये क्या है कड़ है। तो देखेंगे आधार कितना है 8 है, तो यहाँ रख देंगे 8, लंब कितना है 15 है तो 15 रख देंगे। हमें निकालना क्या है, कड़ निकालना है। तो फार्मूला होता है कड़ का स्क्वायर बराबर है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से वैल्यू रखेंगे, कड़ कड़ निकालना है, ए सी क्या है कड़ है, ए सी क्या है कड़ है, तो कड़ का स्क्वायर हो जाएगा। लंब देखेंगे लंब कितना है, बी सी क्या है लंब है 15 है, 15 का स्क्वायर प्लस आधार, आधार देखेंगे ए बी क्या है आधार, ये लिखा हुआ है तो कितना है 8 है, तो 8 का स्क्वायर कर देंगे। तो ए सी का स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर, 15 को 15 में गुणा करेंगे, 15 को 15 में गुणा करेंगे तो आएगा 225 आएगा। तो यहाँ लिख देंगे 225 प्लस 8 का वर्ग करेंगे तो 8 गुणे 8 कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेंगे 64। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो ए सी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये 5 4 9 और ये 6 2 8 और ये हो जाएगा 2,
289, ये किसका वर्ग है? यहाँ AC बराबर लिखेंगे तो ये हो जाएगा रूट, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट हो जाएगा 289, ये किसका वर्ग है? 17 का। यहाँ कितना आ जाएगा? 17 आ जाएगा। कड़ कितना आ जाएगा? 17। तो हमने पढ़ा है तो साइन ए बराबर क्या होता है? लंब बटे कड़, लंब बटे कड़ हो जाएगा। तो लंब कितना है? तो लंब है 15, लंब कितना है? 15। BC क्या है? लंब है, तो लंब कितना है? 15, तो यहाँ रख देंगे 15। कड़, कड़ देखेंगे कितना है तो अभी निकालें। AC क्या है? कड़ है, तो ये कितना है? 17, तो रख देंगे 17, यही हो जाएगा आंसर। अब हमें निकालना है, ये हो जाएगा आंसर। अगला निकालना है सेक 1 का, सेक ए। तो कॉस का पहला की, ये दूसरा किसका है? कॉस का है, तो आधार बटे क्या होता है? कड़, तो उल्टा हो जाएगा, कड़ बटे आधार हो जाएगा। तो सेक ए बराबर होता है कड़ बटे आधार। तो यहाँ कड़ कितना है अभी निकालें। AC क्या है? कड़ है, तो 17, 17 रख देंगे बटा आधार, आधार कितना है? 8 है, तो 8 रख देंगे। ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।